क्या 67वीं बीपीएससी पीटी का रिवाइज रिजल्ट फिर से आने वाला है और इस कारण इसका मेंस एग्जामिनेशन डेट आगे बढ़ जाएगा? इस मुद्दे पर हम लोग बात करने वाले हैं। साथ ही अगले महीना नए बिहार दरोगा की वैकेंसी और पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी एक साथ आएगी। इन तमाम मुद्दों को इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। कल आप लोगों ने यदि सोशल साइट्स को देखा होगा, यूट्यूब को देखा होगा और सब चीज़ों को जाना होगा तो बीपीएससी के गेट के सामने कल ज़बरदस्त प्रदर्शन हुआ और बीपीएससी बिल्कुल लाचार दिखी। और इन छात्रों की डिमांड के सामने इन छात्रों का डिमांड बिल्कुल अपनी तरह जायज़ था। लेकिन अब जो परिस्थिति बन रही है कि रिवाइज रिजल्ट आने का, तो क्या रिवाइज रिजल्ट आएगा या फिर एडिशनल रिजल्ट आएगा, दो मुद्दा। और दूसरा, यदि ये सब होता है तो क्या मेंस एग्जामिनेशन डेट आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। पूरे मैटर को आप समझिए। देखिए, ये जो छात्रों का जनसमूह है, कल जो है बीपीएससी कार्यालय के सामने इन्होंने घेरावा किया था और परीक्षा नियंत्रक को हटाने और पेपर लीक्स को सीबीआई जांच मांग करने की इन्होंने बात की थी। अब आइए इसको हम लोग जरा डिटेल से पढ़ते हैं। बताया जा रहा है कि अभ्यर्थियों ने बीपीएससी कार्यालयों के समक्ष किया प्रदर्शन। बीपीएससी के 67वीं पीटी रिजल्ट में हुई गड़बड़ी को लेकर सैकड़ों अभ्यर्थियों ने बिहार लोक सेवा आयोग कार्यालय के समक्ष ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के मद्देनजर आयोग के गेट पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। अभ्यर्थियों का प्रदर्शन करीब 1 घंटा तक चला। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे राष्ट्रीय छात्र एकता मंच के अध्यक्ष छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा है कि पेपर लीक और रिजल्ट में गड़बड़ी की सीबीआई जांच होनी चाहिए। साथ ही आयोग कार्यालय में लंबे समय से कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी को हटाया जाए। जितने भी प्रश्नों के उत्तर गलत दिए गए हैं, हर कैटेगरी में उतना कट ऑफ कम कर अतिरिक्त रिजल्ट दिया जाए। देखिए, अब अतिरिक्त रिजल्ट की बात की जाएगी तो यही एक बहुत बड़ा पेच फंसेगा। यदि आप अतिरिक्त रिजल्ट दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप छात्रों को एक बड़े कंपटीशन में उतार रहे हैं और ऐसा होगा तो ऑब्वियसली जिनका रिजल्ट है वो भी आपको फिर से मतलब कि कोर्ट जा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होंगी और ये बहुत लंबा खिंच जाएगा। मैं एक संभावनाओं की बात कर रहा हूँ, यदि ऐसा होगा तो उसमें क्या है कि छात्र बोल रहे हैं कि नहीं, आप रिवाइज रिजल्ट दीजिए। और 9 क्वेश्चन पर कल दिलीप जी के द्वारा ऑब्जेक्शन उठाया गया था कि इन क्वेश्चन को आप फिर से जांच कीजिए। अब उस पर उनको सकारात्मक जवाब भी मिला है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो छात्रों को मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा। छात्र नेता दिलीप के साथ अर्चना कुमार, राजशेखर, अतुल प्रसाद से मिलकर के मांगों का ज्ञापन सौंपा। अध्यक्ष ने आश्वासन दिया है कि बुधवार को यानी कि आज एक्सपर्ट टीम गलत उत्तर वाले प्रश्नों पर विचार करेगी। यानी कि जिस 9 प्रश्न पर ऑब्जेक्शन दिया गया है उन प्रश्नों के उत्तर पर विचार करेगी। हालांकि 4 प्रश्न तो हमको निश्चित रूप से लगा था कि 4 प्रश्न के उत्तर गलत हैं। हालांकि अब एक्सपर्ट टीम बैठेगी। अब कहना मुश्किल है कि इस बार बीपीएससी का अप्रोच क्या है, क्योंकि हमने देखा है 64वीं बीपीएससी में कोर्ट तक मामला गया था और बीपीएससी का उस समय जो रुतबा था कि नहीं, मतलब कि बाबू कुंवर सिंह को जो है पटना के आरा के बजाय पटना में मतलब कि लड़वाए थे, तो उसको माना भी गया कोर्ट में। लेकिन इस बार क्या अप्रोच है वो देखने वाली बात है। हालांकि इस बार सकारात्मक अप्रोच है और क्वेश्चन का देखिए, बहुत सारे छात्रों का यही है कि आप यदि एक्स्ट्रा रिजल्ट देते हैं, है ना, तो ऑब्वियसली जो अभी 11,000 है, 11,500 स्टूडेंट है, वो करीब 20,000 तक पहुंच जाएगा। तो आप फिर छात्रों को बड़े से एक मतलब कि कंपटीशन ग्राउंड में क्यों उतारना चाह रहे हैं? रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए। जिनको आना होगा आएंगे, जिनको जाना होगा जाएगा। एक्चुअल तो वही होना चाहिए, लेकिन अब देखना है क्या होता है। लेकिन इन सब चीज़ों से एक बात जरूर है, उन्होंने ये भी कहा था दिलीप कुमार जी कि यदि ये सब होता है तो आप एग्जामिनेशन के डेट को आगे बढ़ाइए। तो वो बात आपको 2 से 3 दिन में पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। क्या रिवाइज रिजल्ट आएगा या फिर आपको एक एडिशनल रिजल्ट आएगा। और ये दोनों होगा तो ऑब्वियसली एग्जामिनेशन डेट आगे बढ़ने की संभावना रहेगी। लेकिन मेरा आप लोगों से एक सलाह है जिनका रिजल्ट हो चुका है उनके लिए, कि आप अभी फ़िलहाल दिसंबर का जो लास्ट है उसी को डेट मान करके एग्जामिनेशन की तैयारी करें। क्योंकि दिलीप कुमार जो अतुल प्रसाद जी का एक ये भी है पॉलिसी की, वो बोलते कुछ और हैं लेकिन अंत में करते अपने मन की हैं, है ना। ऐसा हमने पिछले बार कभी देखा है। तो ऐसा ना हो कि इन केस यदि उसी डेट में एग्जामिनेशन ले ले और आप लोग पीछे छूट जाएँ, तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। तैयारी आप जारी रखें। लेकिन हाँ, इन चीज़ों पर नज़र भी थोड़ा थोड़ा बना के रखें कि क्या नया डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन आज का दिन देखते हैं कि क्या होता है। क्या वो 9 प्रश्न को बदल दिया जाएगा या फिर क्या किया जाएगा, देखना है। या उसको डिलीट कर दिया जाएगा या फिर बदल दिया जाएगा उसका उत्तर, ये भी देखने वाली बात होगी। ये तो होगी बीपीएससी के संबंध में। अब दूसरी बात हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा बिहार पुलिस के संबंध में। देखिए, बिहार दरोगा जो मच अवेटेड वैकेंसी है, काफ़ी छात्र इस पर कमेंट भी करते हैं कि कब आएगा। अब ये देखिए, हिंदुस्तान का खबर आ चुका है कि बिहार पुलिस में अगले माह शुरू होगी बहाली की प्रक्रिया। इसको हम लोग पूरा पढ़ते हैं, लेकिन अंत में हम ये भी बताएंगे कि कितने पदों पर एक मोटा तौर पर अनुमान आने की संभावना है। लेकिन अभी तक जो है कंफर्मेशन नहीं है। बिहार पुलिस में जल्द नहीं बहाली होगी। पुलिस मुख्यालय ने दरोगा, सिपाही समेत अन्य पदों पर बहाली को लेकर के
दिशा निर्देश जारी किया है। फील्ड के अफसरों को 30 नवंबर के बाद रिक्तियां भेजने को कहा गया है, यानी कि इस महीना के बाद। एडीजी मुख्यालय ने जीएस गंगवार ने मंगलवार को क्षेत्रीय पदाधिकारियों और जिलों में एसएसपी, एसपी सहित वीडियो कॉन्फ्रेंस के इस बात की कार्रवाई का निर्देश दिया है। निर्देश के तहत 30 नवंबर के बाद पुरानी और नई रिक्तियों का आंकड़ा मुख्यालय को भेजना को कहा गया है। कहा कि 10,459 सिपाही और दरोगा के अब तक कुछ चयनित अभ्यर्थियों ने जो है योगदान नहीं किया है। इसके लिए एक विज्ञापन प्रकाशित करके उन्हें 30 नवंबर तक का योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। हो सकता है कि जो सिपाही वाले हैं उनका दरोगा में हो गया तो सिपाही में नहीं गए होंगे, और जो दरोगा हो गए होंगे उनका हो सकता है कि कई बीपीएससी और अन्य एग्जामिनेशन में हो गया कुछ छात्र, तो वो नहीं गए होंगे। इस रीजन से उनको एक बार फिर से बुलाने का अवसर दिया जाएगा। 30 नवंबर तक वो नहीं आते हैं तो जो पुराना वैकेंसी है वो भी और जो नया वैकेंसी है दोनों को एक साथ जोड़ करके विज्ञापन, मतलब कि कितना वैकेंट सीट है वो भेजा जाएगा। इसके बाद भी यदि कोई योगदान नहीं देता है तो उसकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। इसके बाद रिक्तियों का आंकड़ा मुख्यालय को भेज दिया जाएगा। पुलिस की छवि खराब करने वालों को नपेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान डीजीपी एसके सिंघल ने वैसे पुलिसकर्मियों को सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है जो पुलिस की छवि खराब कर दे। इन चीज़ों को छोड़िए, हम लोग आ जाते हैं। चलिए, जापान की प्रगति का कारण दूसरे के हितों को प्राधान्यता देना है। खैर, पुलिस के मॉडल की बात की जा रही है। अब हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे चर्चा है आपको कम से कम 2000 के आसपास दरोगा का वैकेंसी, एसआई का वैकेंसी हो सकता है। ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, लेकिन हाँ 2000 एवरेज मान के चलिए। जो मेन दरोगा, जो जनरल दरोगा है वो है। उसके बाद आपको एक्साइज दरोगा भी आएगा, इस बात को भी आप समझ लीजिए, ठीक है ना। लेकिन हाईलाइट आपको मेन दरोगा है जो कि करीब 2000 एवरेज मानिए। अब ये 2300 भी हो सकता है, 1800 भी हो सकता है, 2500 भी जा सकता है, क्योंकि अभी एग्जैक्ट कहना पाना मुश्किल है, वो घट बढ़ सकता है, ठीक है ना। लेकिन 2000 आप मान के चलिए, तो इसको आप कंफर्म रहिए कि दिसंबर, क्योंकि आपको पता है ना कि बार बार मुख्यमंत्री जी का ये है कि पुलिस वालों को कि आप जल्दी वर्क की प्रक्रिया को शुरू कीजिए, तेज कीजिए, आप समझ रहे हैं ना। तो ऑब्वियसली अगले महीना आपको निश्चित रूप से वैकेंसी आ जाएगा। तो बिल्कुल ये एक अच्छी बात है, मतलब कि बहुत सारे छात्र थे जो सिर्फ दरोगा को ही चाहते हैं और छूट गए थे किन्हीं किन्हीं कारणों से, तो उनके लिए एक अच्छी खबर है। और वहीं कांस्टेबल का भी वैकेंसी आएगा और एक्साइज दरोगा का भी आएगा। एक्साइज दरोगा का भी आप मान के चलिए ना 50 से लेकर के 100 के बीच में आपको आ सकता है एक्साइज दरोगा का वैकेंसी, ठीक है। वहीं देखिए एक नया वैकेंसी यहाँ पर फार्मासिस्ट का भी है। 1539 फार्मासिस्ट की होगी भर्ती। बिहार में जल्द 1539 फार्मासिस्ट पदों पर बहाली होगी। बिहार तकनीकी सेवा आयोग के राज्यों में 1539 फार्मासिस्ट पदों पर बहाली का विज्ञापन दिसंबर में जारी करने का निर्णय लिया है। अप्रैल में 2023 से पहले इन पदों को भर दिया जाएगा। राज्य में फार्मासिस्ट की मूल कोटि के कुल इतना पद खाली हैं। अच्छा देखिए, एक चीज़ और मैं बताऊँ, फार्मासिस्ट में तो खैर आपको मतलब कि मेडिकल रिलेटेड डिग्री होना चाहिए या फिर बी फार्मा इत्यादि। एक चीज़ और है, फूड इंस्पेक्टर की भी बहाली हो रही है बीपीएससी के द्वारा, ठीक है ना। और उसका लेवल 9 है। तो यदि किन्हीं का केमिस्ट्री है या फिर बायोलॉजी है या फिर फूड और न्यूट्रिशन से संबंधित उनका कोई डिग्री है, वहाँ पर देखिए उस पूरे वैकेंसी को मैंने नहीं देखा है, तो आप भर सकते हैं। लेवल 9 का ये भी वैकेंसी है फूड इंस्पेक्टर, उसको भी आप भर सकते हैं। एक अच्छा चांस वहाँ पर भी है, बीपीएससी की साइट पर आप जा करके देख लीजिए। तो कुल मिला के बात ये है कि अभी कुछ महीने बिहार में ताबड़तोड़ भर्ती हो रहा है। जी हाँ, चाहे वो बीएसएससी सीजीएल 3 से लेकर हो 68वीं बीपीएससी। हालांकि 68वीं बीपीएससी में भी सीट कम है, वो सीट आपको बढ़ेगा, या फिर आपको मतलब कि ये नया दरोगा और सिपाही की बात है। तो तैयारी जारी रखिए। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि जॉब लें, ठीक है ना, और कंफर्म करें, अपने बेरोजगारी को हटाएं। तो तैयारी में लग जाएं। दरोगा वाले कैंडिडेट अलग से बिना किसी चीज़ को सोचे फिजिकल के साथ साथ वो अपनी तैयारी को भी आगे रख सकते हैं।